फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बीबी फातिमा और जन्नत की कहानी। बीबी फातिमा इस्लाम में सबसे पवित्र और महान महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। वे पैगंबर हजरत मोहम्मद और बीबी खदीजा की बेटी थीं। उनकी जिंदगी त्याग, संयम और ईमानदारी का प्रतीक थी। वे न केवल अपने समय की बल्कि सभी युगों की महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं। बीबी फातिमा को जन्नत की मलिका कहा जाता है क्योंकि वे पवित्रता, नम्रता और इबादत का सर्वोच्च उदाहरण थीं। उनकी जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे इस दुनिया में रहते हुए भी इंसान खुदा के करीब रह सकता है और जन्नत के रास्ते पर चल सकता है। बीबी फातिमा का बचपन। बीबी फातिमा का जन्म 20 जमादी उल आखिर को मक्का में हुआ था। वे अपनी मां बीबी खदीजा और पिता हजरत मोहम्मद की सबसे प्यारी बेटी थीं। जब वे छोटी थीं, तभी उनकी मां का देहांत हो गया, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा सब्र और संयम से काम लिया। बीबी फातिमा ने अपनी जिंदगी बहुत ही सादगी से बिताई। वे अपने पिता की सबसे प्रिय बेटी थीं और उन्हें उम्मे अबीहा, अपने पिता की मां, कहा जाता था क्योंकि वे अपने पिता की सेवा और देखभाल में हमेशा तत्पर रहती थीं। निकाह और सादगी की मिसाल। बीबी फातिमा का निकाह हजरत अली से हुआ, जो पैगंबर के चचेरे भाई और इस्लाम के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक थे। उनका निकाह एक साधारण समारोह में हुआ, जिसमें दहेज के रूप में कुछ साधारण चीजें दी गईं। यह इस बात का उदाहरण था कि इस्लाम में शादी को दिखावे से दूर रखा गया है और इसे सादगी से करना ही सही तरीका है। बीबी फातिमा और हजरत अली की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही सादगी और ईमानदारी से भरी हुई थी। दोनों ने मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाईं और कभी भी इस दुनिया की चमक-धमक की परवाह नहीं की। बीबी फातिमा की इबादत और जन्नत। बीबी फातिमा बहुत ही इबादत गुजार थीं। वे रातों को जागकर खुदा की इबादत करती थीं और हर वक्त दुआएं करती थीं। उनकी दुआओं में सिर्फ अपने परिवार ही नहीं, बल्कि पूरी उम्मत, इस्लामिक समुदाय के लिए रहमत की मांग होती थी। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार बीबी फातिमा जन्नत की महिलाओं की सरदार, क्वीन ऑफ हेवन होंगी। हदीस में आता है कि पैगंबर ने फरमाया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसे उसने खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसे उसने दुखी किया उसने मुझे दुखी किया। एक और हदीस में कहा गया है, फातिमा जन्नत की महिलाओं की सरदार हैं। बीबी फातिमा का त्याग और बलिदान। इस्लामिक इतिहास में बीबी फातिमा का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने हमेशा इस्लाम और इंसानियत की भलाई के लिए काम किया। जब पैगंबर का देहांत हुआ तो उनके लिए यह सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया। उनकी जिंदगी में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि इस दुनिया में हमें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और इबादत के रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हम जन्नत के हकदार बन सकें। बीबी फातिमा की शहादत और जन्नत की खुशखबरी। बीबी फातिमा को पैगंबर की वफात के बाद बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उन्हें न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक कष्ट भी दिए गए। अंततः उन्होंने दुनिया से पर्दा कर लिया, लेकिन वे हमेशा के लिए इस्लामिक इतिहास और जन्नत में अमर हो गईं। एक हदीस के अनुसार, जब वे जन्नत में दाखिल होंगी तो फरिश्ते उनका स्वागत करेंगे और खुदा उन्हें वह सब कुछ इनाम में देगा जो उन्होंने त्याग और बलिदान से कमाया है। निष्कर्ष, बीबी फातिमा की जिंदगी एक ऐसी रोशनी है जो हमें दिखाती है कि अगर हम सच्चाई, सब्र और ईमानदारी के रास्ते पर चलें, तो हमें जन्नत की खुशखबरी मिल सकती है। उनकी कहानी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सीख है कि सादगी, सेवा और इबादत ही इंसान को सही रास्ते पर ले जा सकती है।
बीबी फातिमा की जन्नत की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें भी उनकी तरह अपने जीवन में नेकी, संयम और ईमानदारी को अपनाना चाहिए ताकि हम भी खुदा की रहमत और जन्नत की नेमतों के हकदार बन सकें।